हाय ऑल, वेलकम टू द डेव कोडिंग क्लासेस। बढ़ते हैं अपना आगे, अपना सिलेबस पे देखते हैं भाई क्या क्या कर लिया है। बढ़िया लग रहा है, सारे कलरफुल लग रहे हैं, इसका मतलब ये सब अपना करके बैठ गए बच्चे अपने दो मेन टॉपिक। ठीक है, लास्ट में इसलिए कर रहा था कुछ टॉपिक इसके मेन है, वो तो मतलब बोरिंग भी है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, पहले बढ़िया बढ़िया टॉपिक करते हैं पहले जो इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं चाह रहा था यहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन इसे बाद में करेंगे अपना। पहले क्या करते हैं, ब्लो वाला करते हैं, मतलब जो इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ थोड़ा बोरिंग भी टॉपिक है मतलब। तो स्टार्ट कर रहे हैं ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अभी देखो ये कर रहे हैं तो अपने ये टॉपिक भी यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कवर ही हो जाएंगे। चलें स्टार्ट करें एज़ यूजुअल। अपना क्या पहला फंडा है अपना, एक्सप्लेनेशन देन एमसीक्यू, और इससे जूम कर सकते हैं। नहीं, छोड़ो फिर, 150 ही ठीक है। नेटवर्क, नेटवर्क से कैसे समझते हैं आप? देखिए अब अपना क्लास कर रहे हैं, अब ये अपना आधे घंटे में कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता, ये 2 साल का कोर्स है। ठीक है, मतलब सारा सिलेबस वो अपना 6-7 वीडियो में निपटा रहे हैं। तो अपना बेसिक बेसिक कर रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे हैं ज़्यादा। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क आप समझ लो, सपोज करिए मेरे को कोई कह रहा है कि भैया दो बंदे जोड़ो, वो नेटवर्क बनाओ अपना अपना। ठीक है, नेटवर्क बन गया। सपोज करो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरा सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरा एक नेटवर्क भी बन रहा है। तो ये नेटवर्क क्या है, एक तरीके का एक कलेक्शन है बहुत सारे कंप्यूटर का। जैसे अपने में यूट्यूब का देख लो, यूज़र्स का बहुत सारा कम्बिनेशन है, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं सपोज करो। तो ऐसी नेटवर्क है, बहुत कलेक्शन है कंप्यूटर्स का या डिवाइसेस का, जिससे क्या कर रहे हैं वो एक साथ जोड़ रहे हैं और आपस में इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज जो भी हैं शेयर कर रहे हैं। रिसोर्सेज आप कुछ भी कह सकते हो, इमेजेस हो गए, टेक्स्ट हो गया, डाटा हो गया, किसी भी टाइप का। तो वो वेरी करता है साइज और स्कोप में। मतलब नेटवर्क छोटा भी हो सकता है अपने, जैसे मान लिया आप अपने घर में यूज़ कर रहे हो, तो मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, मेरी रेंज अपने पास तक है। ठीक है, ब्लूटूथ कर रहा हूँ, उसकी रेंज अलग है। मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, मेरे कॉलेज का वाईफाई अलग है। ठीक है, और सपोज़ करिए वैसे कंपनी नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मान लिया रेलवे में जा रहे हो, रेलवे का है, उसकी वहाँ तक लिमिटेड है, वो डिपेंड करता है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म याद कर लो। फुल फॉर्म पे भी कई बार सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत एक स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया में होता है। जैसे कि सपोज करिए आपका कैंपस हो गया या कोई बिल्डिंग हो गई, जिसके बीच में वो क्या है, एक नेटवर्क लगा रखा है, जो क्या करता है उस बिल्डिंग के या उसके सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है या रिसोर्सेज शेयर कर। समझिए बात, तो ये आपका घर का, ये उसका, मतलब लोकल का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। मेट्रोपॉलिटन, अगर आप ये समझो, मेट्रोपॉलिटन सिटी हम लोग नॉर्मल कहते ही हैं। ये क्या करता है, लार्जर जोग्राफिकल एरिया को कर रहा है, लेकिन लैंड से ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक सिटी में या आप लार्ज कैंपस या यूनिवर्सिटी ले लो, वहाँ पे क्या करता है ये मल्टीपल लैंड्स को कनेक्ट करके एक ब्रॉडर नेटवर्क बनाता है। ठीक है, अब बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क की। वाइड एरिया का मतलब बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया, सपोज करिए कंट्री हो गई, पूरी कंटिनेंट हो गए, तो वहाँ पे क्या करता है, उसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जो वहाँ पे कनेक्ट करता है। क्वेश्चन जब एमसीक्यू करेंगे ना, अपने कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर तब। इसमें थोड़ा बहुत आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग बन जाएगा टॉपिक जब एमसीक्यू करेंगे। मॉडम, मॉडम क्या होती है? मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, जो भी हमारे पास डिजिटल सिग्नल आते हैं, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर से, हम उसे क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल में ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि जब ट्रांसफ़र होना तो आपने देखा वो एनालॉग की फॉर्म में जाता है, उसको हम टेलीफोन लाइंस में भेजते हैं। ऐसे ही जब टेलीफोन लाइन से आते हैं तो हम उसको वापस डिजिटल में करते हैं एनालॉग से। तो वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा। इसका मतलब क्या होता है, डिजिटल सिग्नल से क्या कर रहे हैं एनालॉग में, एनालॉग से। तो मॉडम का काम ये है। हब क्या होता है? हब क्या है, एक सिंपल नेटवर्क डिवाइस, एक डिवाइस ले लो, सपोज करिए मैंने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, एक सपोज करिए बीच में मेरा, कोई भी एग्जांपल ले लो, एक डिवाइस ले ली मैंने और मेरे पास 4 डिवाइसेस है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक बीच में एक डिवाइस रख दी और 4 डिवाइसेस उसके साइड में रख दी, सबको एक उस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। पहली को लाइन खींच दी, दूसरी लाइन खींच दी, तीसरी, चौथी, चारों डिवाइसेस अब इस बीच वाली से कनेक्ट है। तो ये क्या हो गया, एक हब हो गया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सारी मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर रहा है सिंगल नेटवर्क पे।
अब इस पे कोई डाटा आ रहा है ना, ये क्या कर रहा है, सारों को ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है एक तरीके से। ये नहीं चेक कर रहा है कि भैया किसको देना है या किसको नहीं भेजना है। ठीक है, तो इसके पास जो भी डाटा है ना सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। स्विच, स्विच भी वैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक अच्छा ही क्या है, ये थोड़ा उससे हब से एडवांस है। ये डाटा ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ये क्या करता है, बेस्ड ऑन किसको भेजना है उसको भेजता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास डाटा आया मैंने सबको भेज दिया, ये क्या कर रहा है, सारी डिवाइसेस को भेज दे रहा है। हाँ, लेकिन जो स्विच होता है वो क्या करता है, डिवाइसेस से कनेक्ट है लैन में, लेकिन वो जब डाटा भेजता है ना तो वही चेक करता है मैक एड्रेस या किसी के बेस पे कि मुझे ये डाटा किसको भेजना है, तो उसी को भेजेगा। ऐसा नहीं कि सबको भेज दे, हब सबको भेज देता है। रिपीटर क्या होता है, सपोज करिए मैंने कोई सिग्नल भेजा ए से बी में और उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हो सकता है वो सिग्नल जो है वो लॉस हो जाए बीच में। तो ये क्या करता है, जब सिग्नल जा रहा है तो वो देखता है कि सपोज करिए कि वो जो सिग्नल है वो कहीं पे लॉस ना है, उसको क्या करता है वो रीजनरेट करता रहता है। अगर उसे लग रहा है कि ये लॉस हो रहा है, उसको वो फिर से पावर दे के नॉर्मल कर देता है कि सेम स्पीड में जाता रहे। रिपीटर का मतलब, रूटर का मतलब क्या होता है, कोई भी आपके पास डाटा पैकेट्स आ रहे हैं किसी भी नेटवर्क में, तो वो जो डाटा पैकेट्स होते हैं ना वो फॉरवर्ड कर रहा है। सपोज कर लिए कोई भी एग्जांपल ले लो आपका, रूटर ट्रैफिक आईपी एड्रेस से आप कर रहे हो या होम नेटवर्क हो गया। गेटवे क्या होता है, गेटवे अगर आपने नाम सुना हो, किसी भी डिवाइस का एक ब्रिज। बहुत सारे नेटवर्क हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, गेटवे क्या है, उन जो नेटवर्क डिवाइस हैं उनके बीच का ब्रिज बना हुआ है कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है डाटा बिटवीन नेटवर्क्स। अब बात आती है बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस टोपोलॉजी क्या होती है अपनी, देखो अभी वहाँ पे चला था, इसमें थोड़ा बढ़िया है। बस टोपोलॉजी क्या है, एक अपनी लाइन है जिसे अपना बस या बैकबोन, ये लाइन समझो आप, ये अपनी इसे हम बस कह रहे हैं या बैकबोन कह रहे हैं। सारी डिवाइसेस ए भी कनेक्ट है, बी भी कनेक्ट है, सी, ये सिंगल केबल से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है बस टोपोलॉजी में, जो सारी डिवाइसेस कनेक्ट है वो सेंट्रल एक केबल से कनेक्ट है, जिसे हम बस या बुक्स करते हैं। तो जो सारी डिवाइस है वो क्या करती है, शेयर्ड केबल को यूज़ कर रही है। इसको लगाना बड़ा आसान है, लेकिन सपोज करिए ये जो कॉमन केबल है ना, इसमें दिक्कत आ गई, तो ये क्या होगा, ये जो कंप्लीट नेटवर्क है ना ये पूरा इंटरप्ट हो जाएगा। समझ गए बात। और इसमें क्या होता है, जो इसकी लेंथ है ना वो डिवाइड करता है कि कितनी डिवाइसेस सपोर्ट करेगा। अब इसमें आपको दिक्कत पता चल गई। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में एक हब, मैंने अभी आपको ऊपर हब बताया था कि हब से कनेक्ट होता है। एक हब है, मैंने आपको बताया था 4 डिवाइसेस से करना है, डिवाइस 1 डिवाइस 2 डिवाइस 3 डिवाइस 4। तो मैंने कहा था डाटा आ रहा है वो सबको भेज दे रहा हब, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये एक तरीका हब है। इसमें क्या होता है, जो साइड डिवाइसेस है ना वो एक सेंट्रल हब या स्विच, इसमें हब का एग्जांपल ये स्विच भी हो सकता है। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि सारों को डाटा करना है, वो डिपेंड करता है। लेकिन स्टार में क्या होता है, या तो हब होगा या स्विच, तो इस तरीके से होगा कनेक्शन, हब वन। तो इस पे हब है तो सबको भेज रहा है, अगर वही होता तो वो आईपी एड्रेस चेक करता, डिवाइस एक का तो डिवाइस एक को। लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं है। सपोज करो हब और डिवाइस सी के बीच की वायर ख़राब हो गई, तो बाकी एज इट इज़ चल रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अगर ये हब ही ख़राब हो जाए तो सब खराब। ठीक है, तो इसमें भी दिक्कत है। ट्री टोपोलॉजी क्या आती है, ये उन दोनों का, ये एक बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी का अपना कम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या, कम्बिनेशन तो बना देते हैं लेकिन ये और कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। अब सपोज करो ये क्या है, ये इनकी बैकबोन है, ये इन्होंने हब बना दिया इधर करके, लेकिन अगर इसमें भी बैकबोन फॉल है वो फेल हो जाएगी, और सिस्टम क्या हो रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ट्रबल शूटिंग में थोड़ी इन्हें दिक्कत फ़ायदा हो जाता है कि ई है तो आराम से निकाल लेते हैं। मैश टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है, सारी जो मैश टोपोलॉजी है ना, जितनी भी डिवाइसेस है वो क्या करती है, हर डिवाइसेस से कनेक्ट है। तो ये क्या करता है, एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाई रेडंडेंसी। ये क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस रिलायबल। इसमें क्या है, एक नोड में अगर आ रहा है तो वो दूसरे को नहीं करेगा इम्पैक्ट। डिसएडवांटेज आपको पता ही है कि भैया अगर अच्छाई है तो महंगाई भी है ही, कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव होता है। सपोज करिए इसमें नोड 1 ले लिया आपने, नोड 2 ले लिया, अब यहाँ पे देखो कोई सेंट्रल नहीं है कि भैया यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये जो आ रही है ना इसकी, ये सपोज करो यहाँ पे ये ख़राब हो रही है, ये यूज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है।
अब बात आते हैं अपना नेटवर्क प्रोटोकॉल पे। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है ये। अब आ गए नेटवर्क प्रोटोकॉल। जब अपना एमसीक्यू करेंगे ना, मतलब पहले कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू करेंगे, इंटरेस्टिंग बन जाएगा, फिर लगेगा हाँ भाई कुछ करने का फ़ायदा हो रहा है। अभी तो लग रहा है ऐसी भैया चल रही है गाड़ी। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेटवर्क। यूआरएल, इनकी फुल फॉर्म। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट आपको पता है कि भैया मेरा इंटरनेट चल रहा है। आपको हमेशा ये है कि इंटरनेट चल रहा है, भाई मेरा सिग्नल नहीं आ रहे, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। लेकिन हकीकत में इंटरनेट है क्या? ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? एक तरीके का आपका एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो क्या करता है, हमें कम्युनिकेशन यूज़ करता है। हम प्रोटोकॉल पे, सपोज करिए इंटरनेट है, मैं साइट खोल रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सअप चला रहा हूँ, वो नहीं चल रहा है, तो वो क्या करता है कि एक्सचेंज कर रहा है, वेब, ईमेल, चैट, वो सब अलाउ करता है। तो हकीकत में आप ये कह रहे हो इंटरनेट चल रहा है, उसे समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर की टर्म्स में हम उसे क्या कहते हैं। यूरल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मेरे हिसाब से इसकी फुल फॉर्म 100% आएगी, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखो, मैं पेपर नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं बनाता तो मैं इसकी फुल फॉर्म दे ही देता, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, सपोज करिए गूगल पे आपने ओपन करी AWS की, तो AWS का यूरल दिख रहा है। वो क्या होता है? यूरल क्या है? एक तरीके का एड्रेस है उनका उस इंटरनेट पे, जिससे कि मैं क्या करूँ, उन पे असेस कर पाऊँ। अब आती है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आपने नाम सुना ही होगा हमेशा। तो ये क्या है? एक तरीके का एक ऐसा सिस्टम बना रखा है इन्होंने जिसमें मल्टीपल क्या होते हैं, हाइपर लिंक्स। उसको क्या करता हूँ मैं, मल्टीपल वेब पेजेस से असेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब आती है वेब एप्लीकेशन। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब का मतलब क्या है? किसी भी वेबसाइट को मैं किसी वेब ब्राउज़र से कर रहा हूँ। वेब ब्राउज़र क्या हो गया? वेब ब्राउज़र हो गया जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनसे मैं, वो कहते हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है। वेब क्या है? मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ किसी वेब ब्राउजिंग से, HTTP। अगर आप कोई साइट खोल रहे हो HTTP या HTTPS से। अगर मैं किसी बंदे को ईमेल भेज रहा हूँ ना, तो उसमें हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? SMTP, इसकी फुल फॉर्म आएगी, ठीक है, सिंपल मेल मैसेज ट्रांसफ़र। और इसकी एक टाइम पे ना आए, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप कर लो। मेल यूज़ करने के लिए करते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है? मेल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चैट क्या होता है? चैट मतलब आप चैट कर रहे हो रियल टाइम कम्युनिकेशन में। VIP क्या होता है? VIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोग्राम। फुल फॉर्म भी आ सकती है इन पे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक यूज से इनकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। तो ये क्या होता है, इसमें आप वॉइस कम्युनिकेशन इनेबल कर सकते हो। वेबसाइट और वेब पेजेस क्या होता है? वेब पेज क्या है? एक सिंगल जो वेब है ना, कोई पेज वेबसाइट का, वो क्या है? वेब पेज। जब वेबसाइट होती है वो सारे पेजों का कम्बिनेशन। अब सपोज करिए एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, उसमें मल्टीपल पेजेस है, वेब पेज, उन सबका जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या कहता हूँ मैं? वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट क्या होता है? उसमें एक डोमेन है। अब सपोज करिए वेबसाइट, वेब पेज मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट, वेबसाइट मतलब कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। दो तरीके की वेबसाइट, वेब पेजेस होते हैं। कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप देखते हो, देखो यहाँ देखते हैं अपना AWS खोल ले रहे हैं, वेलकम टू AWS। ये देखो, ये जो साइट है ना, सपोज करो मैं इसमें कॉन्टेक्ट अस पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट अस क्या दिख रहा है? एक तरीके का स्टैटिक पेज है, ये चीज़ें अपडेट नहीं हो रही। डायनेमिक क्या होता है? जिसकी ये कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज कर रखी है। लेकिन डायनेमिक अगर मैं उस टर्म्स में कहूँ, तो ऐसा कंटेंट जो मेरी इंट्रैक्शन के बेस पे चेंज हो रहा है। सपोज करिए मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस कर रहा हूँ, तो एक इनडायरेक्टली कहूँ तो ये डायनेमिक है। स्टैटिक कंटेंट मतलब क्या है? जो कॉन्स्टेंट रहेगा, जैसे कही होगी पॉइंट पे जस्ट में। और जो मेरी इंट्रैक्शन से चेंज हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक फॉर्म बना रखा है यहाँ पर कोई भी, ठीक है। सपोज करिए इनके होम पे चली गए अपना, AWS वालों के। भाई हम क्या करते हैं, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे, एडमिट कार्ड डाउनलोड पे लगा देते हैं, ये क्या आ गया? लॉगिन। ये क्या है? डायनेमिक पेज है भैया, चेंज हो रहे हैं हमारी इंट्रैक्शन के बेस पे। लॉगिन का पेज आएगा, तो वो क्या हो गया? ये हो गया। अगर यही मैं इसमें कह दूँ कि गाइडलाइंस, ये क्या हो गया? अपना स्टैटिक पेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर, वेब मतलब क्या? ऐसी चीज़ें जो ओपन कर रहे हैं।
सर्वर मतलब जो उस चीज़ पे सर्वर पे पड़ी है। तो अगर कोई भी आप साइट कर रहे हो, वो क्या है, एक होस्ट हो रही है किसी वेब सर्वर पे, तो उसको हम क्या करते हैं, जो वेबसाइट होती है वो जिस सर्वर पे होस्ट हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, एक वेब सर्वर कहते हैं। ठीक है। अपाची, एनजिनिक्स, वेब होस्टिंग क्या होती है, आजकल क्या है, बहुत सारी सर्विसेज आपको होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो कहती है आप हमारी होस्टिंग सर्विस यूज़ करो, हम आपको ऑफर करेंगे, आप हमारा क्लाउड कंटेंट, आप अपनी जो भी वेबसाइट है वो कर दो हमारे पे, क्या करते हैं, होस्ट। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र आपको बताया सॉफ्टवेयर है, जैसे कि सपोज लो फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो, मोजिला मोजिला फायरफॉक्स, एज, क्रोम, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र हो गए। ब्राउज़र सेटिंग क्या होती है, जैसे कि आपने ब्राउज़र में अपीयरेंस कर रहे हो, पॉपअप कर रहे हो, सेटिंग चेंज कर रहे हो, क्लियर हिस्ट्री कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो वो सब पॉपअप्स में आ जाते हैं। ठीक है। एडॉन्स क्या होते हैं कि कई बार कुछ ऐसी लाइब्रेरीज आती है, जैसे आप मान लीजिए क्रोम है, क्रोम में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है, कुछ करना है, आजकल क्या है, जैसे सपोज़ करिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं कंपनी में बैठ रहा हूँ भाई, मेरी सपोज़ करिए 11 से 8 शिफ्ट है, अब मैं जा रहा हूँ कंपनी में, लैपटॉप के सामने बैठा, तो उसमें ना कुछ ऐसी भी चीज़ होती है, लास्ट टाइम मैंने करी थी, उसमें दिखाता था कि हर 10 मिनट बाद अपनी आप आइस ब्लिंक करिए, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, वो खुद आती थी। ठीक है। कुकीज़ क्या होती है, जब भी आप कोई साइट खोलोगे ना नई, तो वो आपको क्या करता है, कई बार कहता है कि भैया ये कुकीज़ अलाउ कर रहे हो अपनी, वो इसलिए करता है कि वो आपके सिस्टम पे ना डाउनलोड हो जाती है, जिससे क्या होता है, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, वो इजी ग्रैब कर पा लेते हैं, बार बार उन्हें सर्वर पे, तो कुछ क्या कर देते हैं, वो थोड़ी बहुत इन्फो आपके सिस्टम पे सेव करके रखते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, कुकीज़। टॉपिक कर लिया, चलें फिर आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना नहीं भूलना है आपने, और मैं चाहता हूँ कि भाई सारे बंदों के मैसेज आएँ जब पेपर क्रैक करके आएँ। बढ़े आगे फिर। अब एमसीक्यू में, कौन सा स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, भाई लैंड, मैन, वैन, सैन। सैन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लैंड, मैन, वैन पढ़ा है। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। अगर आपको याद होगा, सबसे पहला टॉपिक यही करा था ना आपने शायद, लैंड वाइड एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म भी आ सकती है, ध्यान रखना हर चीज़। टाइप ऑफ नेटवर्क, स्मॉल जोग्राफिकल एरिया कह रहा है। स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में हम कौन सा यूज़ करते हैं, जोग्राफिकल एरिया कह रहा है। लोकल एरिया अगर मैं कहूँ तो सिंपल बनेगा, तो लोकल एरिया क्यों, क्योंकि स्मॉल जोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है। देखो ये क्या कर रहा है, ये जो है ना स्मॉल जोग्राफिकल, जैसा मान लो मेरी बिल्डिंग मेट्रोपोलिटन मतलब उससे थोड़ा वाइड, जैसे कि सपोज करिए हॉस्टल हो गया, पूरा कॉलेज हो गया, ये ज़्यादातर वाइड गया बहुत ज़्यादा, सबसे जब सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा ना जैसे कंट्री के बीच में कहते हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। वैन की फुल फॉर्म बता दो भैया, क्या था, वाइड एक्सेस नेटवर्क। अब वहाँ तो आराम से पता चल रहा था ना, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपना को लगेगा, वाइड वाइड एक्सेस नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क था अपना। ठीक है। विच टाइप कैंपस, सिटी और अ लार्ज कैंपस। सिटी की बात हो रही है, लार्ज कैंपस पता है ना मेट्रोपॉलिटन होगा। हाँ भाई। नेटवर्क डिवाइस, द प्राइमरी पर्पस ऑफ मॉडम। मॉडम हमने डिस्कस किया था कि भैया वो क्या करता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। पहली चीज़ क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करता है, और एनालॉग को बाद में क्या कर देता है, वो डिजिटल में। तो मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट नाम से ही पता चल रहा है। चलते हैं अपना, एम्पलीफाई क्यों नहीं कर रहा है, एम्पलीफाई किसका काम था अपना, रिपीटर का। समझ गया बात। Ethernet device LAN uses MAC address. Which device contact multiple Ether devices in a LAN and uses MAC address to forward. अपना ने याद करा था, अगर आपको याद हो तो हब का था कि भैया हब कनेक्ट कर रहा है मल्टीपल डिवाइसेस से, बीच में हब है, चारों तरफ है, वो सबको भेज दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो चेक नहीं कर रहा। जो स्विच है वो थोड़ा एडवांस वर्जन है, उसके पास कोई डाटा आता है वो सबको नहीं भेजता, वो उसके में एक फ़िल्टर लगाता है कि भैया किसको भेजना है, मैक एड्रेस या लैन के बेस पे। वो क्या था अपना स्विच। हब और स्विच डाटा ट्रांसफर, समझ गए बात आप। अब बात आती है रिपीटर का, क्या था, रिपीटर अपना ने करा था कि भैया मैसेज लॉस नहीं हो अपना। ठीक है, वो मैसेज अगर लॉस हो रहा है तो वो क्या करे, उसे रिपीट करता रहे भाई, फिर से पावर देता रहे, तो चलते रहे भाई। तो क्या करता है, रीजनरेट और एम्पलीफाई। डाटा पैकेज बिटवीन डिफरेंट, विच डिवाइस इज यूज टू फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स की बात आ रही है भाई। अगर आपको याद हो कि हमने जब डाटा पैकेट्स करे थे ना,
तो कुछ नाम याद आ रहा होगा आपको शायद रूटर का, या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो तो अपना यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। रूटर पे दिखाया था डाटा पैकेट्स, कहाँ गया? डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। क्वेश्चन वही है, जब एमसीक्यू करोगे ना कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ेगा। विच रोल गेटवे प्ले इन अ नेटवर्क? गेटवे का क्या था? गेटवे मैंने कहा था ब्रिज बनेगा किसमें? डिफरेंट नेटवर्क के बीच में, प्रोटोकॉल में, अगर याद है, ब्रिज बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब लग रहा है कि भाई पेपर क्रैक कर देंगे अपना, है ना? फीलिंग आने लग गई अब। ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू सेंट्रल हब, मैंने कहा था कि बीच में एक हब से कनेक्ट कर रही है सर, ठीक है? सेंट्रल हब में कौन कनेक्ट कर रहा है? बस, स्टार, मैश या ट्री? क्वेश्चन क्या है? बस, स्टार, मैश या ट्री। अब देखो यहाँ पर बस में तो क्या कर रहा था, सिंगल उससे कर रहा था। हब में किससे कर रहा था? इसमें कहा गया ये कौन था अपना? स्टार टोपोलॉजी। सिंगल सेंट्रल केबल, ये तो भैया बस होगा अपना, कहा गया सिंगल सेंट्रल केबल, तो पता ही है। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैश टोपोलॉजी? ये तो है ही नहीं। डिवाइस कनेक्ट सर्कुलर, एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस, डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ लीनियर वे। तो इसका अपनों को याद है कि हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। नहीं पढ़ा हो तो डिवाइस रिवाइज कर लेना भाई, दोबारा वीडियो देखनी हो वीडियो देखिए, लेकिन पेपर आपने निकालना है, ठीक है? और कभी भी अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना कि भाई वो निकाल देगा। कॉन्फिडेंस ऊपर है, अपना पेपर निकाल देंगे। आती है विच टोपोलॉजी? सपोज करिए पेपर टफ भी आया ना, तो खाली मेरे लिए थोड़ी आ रहा है, सबके लिए आ रहा है। ईजी आ रहा है तो भी आ रहा है। कम से कम अपनी तरफ से मेहनत करो, जिससे कि कभी ये ना लगे काश मैं पढ़ लेता। पढ़ लिया, नहीं निकला, वो बात अलग है। अब बात आती है कंबाइन करेक्टिव बोथ स्टार एंड मैश टोपोलॉजी। ये तो भैया आंखें बंद करके कर देना। क्या होगा? हाइब्रिड, रिंग, ट्री, मैश, क्या होगा बताओ आप? अगर आपको याद हो तो अपना ने ट्री करा था, क्या कर रहा था वो? दोनों का कम्बिनेशन, हाइब्रिड ट्री मैश, मैश या रिंग, क्या करेंगे? ट्री। ये भी याद रखना, कहीं तो अपना ने करा ही नहीं है ना ये मैश फ्रॉम हाई वाले, ये तो आ ही रहे ना, ट्री था अपना। तो बस स्टार, बस, नेटवर्क, ये रिंग तो अपने सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ गया अपना, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी पता है ना, सेंट्रल केबल गई, सारा गया भैया, मेन केबल। चलो भाई, विच एट सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी में पता था कि भैया हब होगा अपना, आ गया हब। विच टोपोलॉजी डिवाइस कनेक्ट टू मल्टीपल अदर डिवाइस प्रोवाइडिंग फॉल्ट टॉलरेंस? अब देखो ये आ गया क्वेश्चन अपना बढ़िया। फॉल्ट टॉलरेंस अगर आपने जिक्र करा हो कहीं पे, अपना ने करा है, तो बताओ कहाँ पे करा था भाई? अगर आपको याद हो, हमने फॉल्ट करा था यहाँ पर, मैश में ही करा था ना। नाम कुछ और है। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब क्या होता है? एक रिलायबल है कि अगर एक में फॉल आ रहा है तो दूसरे में नहीं आए। समझ गए बात? क्या है मैश? मतलब अगर अपना कॉन्सेप्ट सही से करें ना, मतलब मैं ये नहीं कर रहा, आप अलग से भी पढ़िए, लेकिन करके जाइए क्वेश्चन कि छूटे नहीं। आ जाते हैं भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट की बात आ रही है भाई। वेब ब्राउजिंग सुना सुना लग रहा है जब अपना टॉपिक कर रहे थे। ईमेल, ईमेल भी लग रही है, चैट भी लग रहा, लेकिन टेलीपोर्टेशन कुछ लग नहीं रहा, इसको हटाओ फिर। यूआरएल, अरे भाई ये तो कहा ही था ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये तो बनेगा मेरे ख्याल से। वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट, वेब पेजेस कह रहा है ये ट्रांसफ़र करने को। क्या कह रहा है? वेब पेजेस जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, एच फाइल, ये क्या होता है? एफ फाइल ट्रांसफ़र, फाइल को भेजने के लिए। एस किसका होता है? मेल को भेजने के लिए, ठीक है? तो एच क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। VoIP, अरे भाई ये तो करा था ना वॉइस वाला कुछ करके, तो ठीक है। तो वॉइस करने के आया, तो इसमें क्या आएगा? वॉइस भेज रहे हैं ऊपर, तो वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो स्ट्रीमिंग क्या होगी इसमें? वीडियो भेज रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी, मतलब कि वॉइस जा रही है। अगर सेंडिंग ईमेल नहीं, वेब ब्राउजिंग नहीं, इंटरनेट।
वो इसको ओपन है वर्ल्ड वाइड वेब। अरे भाई इसको तो आप आंखें बंद करके ही लगा दो। बेसिक क्वेश्चन भी आ रहा है 70, ठीक है, तो ये मत सोचो कि भाई इस टाइप का नहीं आएगा। वेबसाइट वेब पेजेस। वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल पेज होता है। वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। क्या समझे? वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। स्टैटिक वेब पेज क्या है भैया? जो ऐसा पेज है जो कि कॉन्टल रहता है until the manually updated that uses a database अपडेट होता है। तो क्या आएगा इसका? स्टैटिक पेज है। स्टैटिक अपना को याद है दैट रिमेन्स द सेम until अगर कोई बंदा मैनुअली उसे अपडेट नहीं करेगा। बेस्ड ऑन यूजर इंटर, ये तो पता है ना, डायनेमिक पेज है भाई। व्हाट इज द रोल ऑफ वेब सर्वर? वेब सर्वर पे क्या होता है? साइट होस्ट होती है, ठीक है। व्हाट डज वेब होस्टिंग इन्वॉल्व? स्टोरिंग वेबसाइट फाइल ऑन सर्वर, डिजाइनिंग वेबसाइट, कोडिंग, स्टोरिंग ही आएगा। सर्वर होस्ट करना है, डिज़ाइन काम थोड़ी करना। होस्ट का मतलब है बन गई है, बस होस्ट करनी है आप, डेवलपमेंट थोड़ी कर रहे हैं बैठ के। नॉट अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? आपने कहा था सॉफ्टवेयर ऐसे हैं भाई जिससे क्या कर रहा है, हम पेजेस उठा रहे हैं, इसमें दिख रहा है ना भाई। एम एस वर्ड थोड़ी सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं ओपन करूँगा, हटाओ इसको। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ब्राउज़र सेटिंग? ब्राउज़र सेटिंग क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भैया? लिनक्स यूनिक्स ये थोड़ी करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। बुक मार्क्स मैनेज कर सकते हैं इसमें, तो लेकिन बुक मार्क्स अब इसमें क्या आ रहा है आपका देखो कि ब्राउज़र सेटिंग की बात कर रहा है वो। ब्राउज एनिमल थी, सेटिंग क्या है? ये चेंज अपीयरेंस कर सकता हूँ उसकी, समझ के बात। तो अगर इसमें ये मैं कहूँ कि भैया अपीयरेंस ब्राउज़र टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज बुक्स, क्या होगा बताओ? तो ये क्या है? अपीयरेंस करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, आपको कस्टमाइज़ कर सकता है, आप कुछ भी अपना अपीयरेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। एड एंड प्लग इन यूज इन टू कस्टमाइज ब्राउज़र फंक्शन टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड। टू कस्टमाइज है ना ब्राउज़र फंक्शनलिटी। एड अप करा था मैंने, बताया था वो, किसका एग्जांपल दे रहा था, वो एक्सरसाइज वाला दे रहा था कि आंखें ब्लिंक करो। कुकीज़ क्या होता है भैया? ये क्या करता है? टू सेव ब्राउजिंग हिस्ट्री, टू स्टोर ब्राउज़र, टू इनहेंस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बढ़ा रहा है भाई कहीं पे भी, कहीं देखा है इनने कि भैया सिक्योरिटी बढ़ा रहा है। तो ये क्या करता है अपनी साइट? कुकीज़ क्या है? एक स्मॉल फाइल्स है जो क्या करती है, अपनी साइट जो ब्राउजिंग डाटा है वो सेव कर रही है। प्राइवेसी फीचर्स के लिए भाई कौन सा होता है? ब्राउज़र इज़ नोन फॉर इट प्राइवेसी। अब बात हो रही है प्राइवेसी, अगर जब बात हो रही है ना, ब्राउज़र क्या है? जो अपना ओपन कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, जो ये है ना टॉर ब्राउज़र, ये सब तो नॉर्मल होते हैं। टॉर ब्राउज़र है एक तरीके से, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं लेकिन मतलब मैंने कवर किया तो इसमें आ गए। ये क्या होता है? एक एनोनिमस प्रोक्सी देते हैं जिस काफ़ी हाई लेवल की सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है। एच टी टी पी एस। एच टी टी पी एस मतलब जब भी आ रहा है भैया सिक्योरिटी का जिक्र हो रहा है, सिक्योरली मतलब, ठीक है। विच प्रोडक्ट यूज टू सेंड मेल? सेंड मेल है भैया सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल करा था, एस एम टी पी। और फाइल सेव व्हाट है? डी एन एस। डी एन एस की, डी एन एस क्या होता है भाई? आ गया ना, क्वेश्चन बन गया अपना। इस पे भी बना है, देखो ये क्वेश्चन है। डी एन एस मतलब डोमेन नेटवर्क सिस्टम, जो कि डाटा पैकेट्स को मैनेज करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं। क्या होगा बताओ? डोमेन नेम अगर आपने करा हो इसमें, डोमेन नेम का क्या होता है? अगर इसमें होगा डोमेन नेम, डीएनएस में अपना डीएनएस में देखो, मैं भी फुल फॉर्म में घूम गया, ठीक है। डीएनएस की फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी भाई, मेरे हिसाब से तो डाटा नेटवर्क होगी, ये डोमेन नेम सिस्टम होगी, ठीक है। डिजिटल वाला तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, लेकिन पैकेट को मैनेज नहीं कर रहा ना, तो ट्रांसलेट कर रहा है आईपी एड्रेस, ये तो मुझे पता है। डोमेन क्या होता है? जैसे सपोज करो फेसबुक है, ठीक है, मैंने फेसबुक ओपन करी, ये फेसबुक क्या है? एक टिकट डोमेन है। अब मेरा सर्वर नेम है, आईपी डाल रहा हूँ, बंदों को बढ़िया थोड़ी लगेगा। तो फेसबुक का एक डोमेन इनने परचेस कर रखा है, तो ये क्या होता है? डीएनएस, इसे हम लोग कहते हैं डीएनएस, ठीक है। तो अब लेकिन डीएनएस की फुल फॉर्म में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कि मुझे लग रहा है कि
डाटा नेटवर्क हो सकती है, लेकिन ये सही लग रहा है, ठीक है। डीएनएस स्टैंड फॉर देखना पड़ेगा भाई, डीएनएस स्टैंड फॉर, अपने पास एक्सप्लेनेशन भी होगा लेकिन अपना चलेंगे उससे। डोमेन नेम सिस्टम, क्या समझे बात, इसको भाई कर लेना, मैं भी घूम गया, मुझे लग रहा था ये होगी डाटा नेटवर्क, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि आईपी एड्रेस तो करता है। तो और दूसरी बात देखा जाए तो एक तरीके से ऊपर ही बनेगा, क्योंकि वो नेमिंग कन्वेंशन से, नेटवर्क थोड़ी है कोई भी। चलो कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर ईमेल प्रोटोकॉल, भाई ईमेल अगर की बात कर रहे हैं ना भाई, कहाँ गया, इसका तो आंसर ही दिख गया भाई आपको। देखो, एफटीपी क्या है, फाइल का प्रोटोकॉल, एचटीटीपी क्या है, वेब पेजेस का क्या है, वाइप का क्या है, वॉइस का, ये पता चल गया। इंटरनेट मैसेज अगर आपने देखा हो तो अपना ने यहाँ पे कर रहे थे भाई, SMTP, ठीक है। तो अपना ने IMP भी करा था, करे हैं अपना ने, वो बात अलग है, अपना भूल जा रहे हैं वो बात अलग। ब्राउजर कैसे यूज फॉर इनहेंसिंग कंप्यूटर नेटवर्क, स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली एक्सेस वेब डाटा, सही, बढ़िया करके क्वेश्चन कर रहे हैं। रिपीटर तो ये दिख ही जा रहे हैं आंसर भी भाई, रिपीटर, लेकिन याद है ना आपको, बताया था कि वो एक्सटेंड करेगा। IP address in a computer, what is the function of IP address in a computer system? It provides security to know it uniquely identify, it encrypt, it is used, क्या होगा भाई बताओ, यूनिकली होगा ना, IP एड्रेस हर बंदे का यूनिकली है ना, यहाँ पे डाटा इंक्रिप्शन की बात थोड़ी कर रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है, फाइबर को से वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, जिससे तारे ना हो एक तरीके से भैया, फाइबर ऑप्टिक केबल में तारे होती है, कोक्सल में, रेडियो वेव्स में नहीं होगी, हटाओ इसको। ऑल डिवाइसेस टू अ सिंगल केबल, ये तो अपनी बस में ही चल रही थी ना, एक ही केबल से स्टार्ट। ट्रांसफरिंग वेब पेजेस HTTP है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन अपना कर रहे हैं बढ़िया करके। जोग्राफिकल एरिया सच एज मल्टीपल सिटीज़ और कंट्री, अब देखो मल्टीपल सिटीज़ और कंट्रीज़ की बात हो रही है, क्या होगा, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, कंट्री तो बहुत बड़ी होगी ना भाई। TCP, ये अपना ने करा था भाई, इस पे अपना ने डिस्कस भी किया था कि भैया फुल फॉर्म आएगी, अगर देखा हो तो TCP का, TCP दिख नहीं रहा क्या भाई, चलो नहीं है तो अपना उस वाले टॉपिक में आ जाएगा, लेकिन इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। TCP का मतलब क्या होता है, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल है, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, और इसमें इंटरनेट का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मुझे लगा इसमें ही आ गया वन, कोई नहीं, अगली वीडियो में पकड़ेंगे, शायद उसके MCQ ना कॉपी हो गए। विच ट्रांसमिशन यूज फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन एंड कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, भाई केबल्स की बात चल रही है, माइक्रोवेव सिग्नल की बात चल रही है, क्या होगा इसमें बताओ। ये अभी केबल्स पढ़ी नहीं है, ये अपना उस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि अगर जो ट्रांसमिशन मीडियम है ना, सबसे ज़्यादा इसमें 3 टाइप की केबल है, एक होती है कोएक्सल, एक होती है फाइबर वाली, और एक होती है ट्विस्टेड पेयर। तो सबसे जो महंगी होती है ना, मतलब बढ़िया दिखे, कोएक्सल तो क्या है, सिंपल डबल करके वो लगती है। फाइबर जो होती है ना, वो सबसे क्या करती है, अगर ट्रांसमिट डाटा, तो ये क्या करती है आपका, मतलब कितनी भी लार्ज अमाउंट या कितना भी डाटा हो रहा है ना, वो ये आपके ट्रांसफ़र करेगी। रूट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, विच ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू रूट डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, रूट करने की बात हो रही है भाई, ठीक है। रूटर, रिपीटर का काम क्या होता है, वो उसकी पावर को रोकता है, मतलब मैसेज लॉस नहीं होना, उसको एम्पलीफाई रीजनरेट करता रहता है कि भैया मैसेज तू चलते रहे, तू लॉस मत हो। अब क्या होता है, कोई मैसेज आया सबको भेज दिया भाई, स्विच क्या होता है, देखता है मैसेज आया, मतलब वो आया किसको भेजना है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रॉपर मॉडर्म का पता है भैया, डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड, भाई आ गई, मैक्सिमम स्पीड ट्विस्टेड पेयर कैन अचीव, भाई इसका आंसर देखना पड़ेगा, तुम्हारे भाई को भी नहीं पता, ठीक है। 100 Mbps, ये अभी ये टॉपिक करा नहीं है ना यार, इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज कंसिडर्ड मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट, फॉल्ट टॉलरेंट अपना ने करा था मैश, अभी ये ऐसे क्वेश्चन ऊपर भी आया था एक वाला।
विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सेंडिंग मेल, ईमेल की बात आ रही है। इस ईमेल भैया जब भी आ रहा है ना SMTP, इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है। फाइल आ रही है तो फाइल ट्रांसफ़र, मेल आ रही है SMTP, ठीक है। मेल में ये याद कर लो, जितने वर्ड है उतने तो आने ही आने, ठीक है। यूज़ होम और ऑफिस, होम और सिंपल ऑफिस तो अपना वो करेंगे ना भाई, क्या था लोकल। यूज़ फॉर असेसिंग ईमेल ऑन अ मेल सर्वर, ईमेल फिर आ गई भाई, मेल सर्वर में ईमेल सेल करने के लिए क्या होगा SMTP। ये घूम गए भाई अपना, यहाँ पे क्या हुआ POP3 देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे तो घूम गया देवेंद्र भी, अपने हिसाब से तो वही आंसर था, इसका मतलब कुछ मिस कर गए अपना। SMTP FTP ये अपना टॉपिक कवर नहीं करेंगे इसमें, ये ऊपर है। अच्छा, इसको पढ़ना पड़ेगा भाई, अगली वीडियो में करेंगे डिटेल में, फिर उसमें MCQ में ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए देवेंद्र गलत है इसमें, आंसर ये है POP3 असेसिंग, सॉरी। अच्छा यार ध्यान रखो भाई, ट्रांसफ़र और असेसिंग में फ़र्क है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहे अपना SMTP पता था ना, लेकिन अपना ने वो नहीं देखा, मतलब मेल को असेस करने, मेल ट्रांसफ़र करने के लिए SMTP है, लेकिन रिट्राइवल के लिए क्या है POP, मतलब अपना चल रहे थे अपना उसी फ्लो में। और क्या बात, तो क्वेश्चन को पढ़ने में भी कई बार आती है अपना को, तो चलो अपना ने वो मान लो भी ये POP वाला टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन SMTP तो पढ़ लिया ना कि भैया ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसफ़र करने की बात ही नहीं कर रहा। ये क्या कह रहा है, वो जो मेल आ रखी है, मेल पहले से आई है, उनको मेल सर्वर पे वो असेस कैसे करे, ठीक है। विच व्हाट डज एट प्रोवाइड टू HTTP डाटा, भाई सिक्योरिटी है, ठीक है। HTTP जब भी आ रहा होगा सिक्योरिटी की बात चलती है नॉर्मल तो। विच ऑफ मोबाइल यूज फॉर मोबाइल डाटा सर्विस, मोबाइल डाटा सर्विस FTP, GPRS। HTTP तो क्या है अपना हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो क्या है अपना ये PO FTP फाइल का हो गया, GPRS हो गया भाई। अब GPRS का मतलब क्या हुआ इसमें, GPRS का इसका भी आंसर देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं, मतलब होना तो यही चाहिए, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लें, मोबाइल को अपने मोबाइल इंटरनेट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म कर लें, मतलब वो अगली वीडियो में करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है ना सारे भैया इन सब की फुल फॉर्म होगी यार, ठीक है, और उनमें से फुल फॉर्म में से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे अपना। विच फंक्शन इज़ प्राइमरी यूज फॉर XML इन वेब सर्विस, XML तो पता है, बताओ क्या XML क्या होता है, मतलब मैं वैसे बता दे रहा हूँ, ये क्या होता है, अगर आप कोई भी कर रहे हो ना, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंशनल मार्कअप लैंग्वेज। जैसे आपने HTML देखा ना, इसमें क्या होता है टैग्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर आपने कभी MQ माइग्रेशन करी है, SMQ पे वर्क किया ना, तो कई बार हम डाटा भेज रहे हैं भैया, JSON में भेज रहे हो, XML में भेज रहे हैं, तो ये क्या करता है, डाटा को स्ट्रक्चर होता है और एक स्टोर कर रहा है, मतलब सेंड करने के लिए। URL यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म था ना, घूम गए ना इसमें भी देखो। कनेक्ट डिवाइसेज इन अ वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क है भैया, तो वायरलेस नेटवर्क में कैसे डिवाइसेस कनेक्ट करें, नाम से पता चल रहा है ना, वाईफाई कार्ड। ओके गाइस, तो अपना ये तो कंप्लीट हो गया, मेन टॉपिक अपना ने कर लिए, कुछ टॉपिक्स में अपना फंस भी रहे थे। एक सबसे पहला स्पीड वाले में फंस गया, चलो उसका तो आइडिया नहीं था। दूसरा ये जो क्वेश्चन पे फंसे अपना, किस में फंस गए, जहाँ पे अभी मेल असेस वाली बात कर रहे थे, मेल सर्वर पे अपना ने सीधे SMTP कर दिया। चलो मुझसे तो गलती हो गई, मैं पेपर नहीं देना, लेकिन आप लोग तो होशियार बन, ये अपना इसको भी करते कवर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखना। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं एक्सप्लेनेशन, फिर अपना MCQ, अपना सेम रूटीन। तो PDF की आज अपना थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, 150 सही है, पहले से बढ़िया। तो अपना चलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो अभी क्या कर रहे हैं, अपना ये वाला सिलेबस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने देखो, ये तो अपने ऊपर के कवर हो ही जाएंगे, वह लास्ट का बचेगा उससे भी अपना कवर कर लेंगे।
उसमें थोड़ा डिटेल में एमसीक्यू और कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेटवर्किंग पे। कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से आपको क्या पता चला, एक नेटवर्क है। अगर आप जाओगे, कई बार क्या होते हैं, वो कहते हैं अपने संग 2 बंदे जोड़ो, आप अपना नेटवर्क बनाओ, ठीक है। कंप्यूटर का नेटवर्क क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिससे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े पड़े हैं या डिवाइस कर रही है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ करिए आपके यहाँ पे कोई ऑफिस है, या आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, ऑफिस में कर रहे हो, प्रिंटर एक ही होता है, ठीक है। सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है, प्रिंट दिया, प्रिंटर का नाम आ गया, प्रिंट दे दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है एक से कनेक्टेड है। तो वो क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है। समझ के बाद, तो कंप्यूटर क्या है, एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स या डिवाइसेस का एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम शेयर रिसोर्सेज कर रहे हैं, इंटरनेट शेयर कर रहे हैं। तो वो स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, रूम में भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब ये इसमें अपना टॉपिक है तो इवोल्यूशन का, तो अपना वो कर रहे हैं, कहाँ गया अपना इवोल्यूशन का, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये है ARPANET। इसकी देखिए फुल फॉर्म आ सकती है एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क। वैसे मुझे लगता नहीं है इसमें क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको कम से कम एवोल्यूशन तो पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट नेटवर्क टू इम्प्लीमेंट द TCP, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल IP, ठीक है। और NFSNet, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये 1980 में हुई थी, मिलिट्री और उसके लिए। तो अपना इस पर इतना वो नहीं कर रहे हैं ना, अपना इतने कमांड है हिस्ट्री पर, ठीक है। मतलब ओपन नहीं होता हूँ तो इतना अपने को भी नहीं आइडिया। अपना क्या है, कॉन्सेप्ट सीखने अपना ने मेन। इंटरनेट आपको पता है, इंटरनेट क्या है, ग्लोबल सिस्टम है, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क से हम लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, इन दोनों से, ठीक है। फिर इसने धीरे धीरे बढ़ाया, ईमेल की सर्विसेज आई, ये सब आया, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस कर रहा है। आज भी देखोगे दिन प्रतिदिन आपकी कंप्यूटर की स्पीड, नेट की स्पीड बढ़ती जा रही है, तो वो प्रोग्रेस हो रही है। डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी मतलब हम क्या बोलते हैं, सपोज करिए डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन, मैं किसी बंदे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेशन हूँ। डाटा कम्युनिकेशन से मतलब पता चल रहा है कि मैं अपनी बात 2 चीज़ों के बीच में क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो वो वायर भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है। आप मैं किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, मैंने उससे बात करी, मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ, उस तक बात पहुँच रही है, आ भी रही है, ठीक है। इनडायरेक्टली मैं समझा रहा हूँ आपको, ट्रांसफ़र हो रही है नॉलेज, तो वायरलेस है वो। देखो सेंडर क्या है, मैं हूँ, मैंने अपने सिस्टम से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप क्या रिसीवर हो। तो मैंने क्या करा, ये वीडियो इनिशिएट करी है, आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कर रहे हो, आप क्या होगा इसके रिसीवर। तो सेंडर क्या है, जो इनिशिएट कर रहा है मैसेज, जैसे कि सपोज करिए मैंने व्हाट्सअप पे मैसेज किया, मैं सेंडर हो गया। जो बंदा रिसीव कर रहा है वो रिसीवर हो गया, उसने सेंड किया वो सेंडर हो गया, मैं रिसीवर कर रहा हूँ। तो क्या है, ये सेंडर रिसीवर। मैसेज क्या है, हकीकत में जो डाटा हमने ट्रांसफर किया, कुछ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इमेजेस कुछ भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडिया एक ऐसा फिजिकल पाथवे है जहाँ से आप क्या कर रहे हो, मैसेज को ट्रैवल कर रहा है, मतलब मैसेज ट्रैवल कर रहा है। सपोज करिए आप केबल है, आपके यहाँ डिश टीवी लगी पड़ी है, ठीक है। तो आपके यहाँ क्या, सपोज करिए ऊपर आपने डिश टीवी लगवा रखी है अपने छत पे, वहाँ से केबल आ रही है आपके उसमें सेटअप बॉक्स में, केबल आ रही है, उससे क्या हो रहा है, एक तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है केबल, कुछ तो आ रहा है डाटा। अब आप डिश टीवी नॉर्मल डिश लगवा रहे हो, कनेक्शन ले रहे हो, या वाईफाई लगवा रहे हो, तो आपके यहाँ पे वायर आ रही है। तो कम्युनिकेशन भी मीडिया होता है, वो केबल से हो, किसी से भी हो। प्रोटोकॉल, सबसे मेन चीज़ आती है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब, मैं मान लो आप किसी स्कूल में जा रहे हो, टीचिंग लेवल कह रहे भाई यहाँ के आपको प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। तो प्रोटोकॉल मतलब रूल्स और रेगुलेशन, समझ गए बात। तो रूल्स और रेगुलेशन या जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो कैसे डाटा ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, तो HTTP पे करना है, TCP प्रोटोकॉल पे करना है, वो डिपेंड करता है। अब आती है कैपेसिटी, बैंडविथ, ट्रांसफ़र रेट। बैंडविथ का मतलब है द मैक्सिमम रेट, मैक्सिमम रेट जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, डाटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किसी भी कम्युनिकेशन चैनल पे, रेट कर रहा हूँ। तो रेट इसे मेजर करते हैं BPC में, मतलब बिट्स पर सेकेंड। बैंडविथ मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है इसका कि मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और ट्रांसफ़र रेट देखो, इसमें बैंडविथ है, कोई बंदा कह रहा देविंदर तुम्हारे पास बैंडविथ है भैया, तुम ये टॉपिक कवर करा दो, तो मैं अपने पास देखूंगा कि भाई मेरे पास है नहीं है। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या है, एक्चुअल स्पीड। देखो यहाँ पे रेट आ रहा है लेकिन हकीकत में ही है। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट में कह रहा हूँ एक ऐसी एक्चुअल स्पीड है, ठीक है, जिससे ट्रांसफ़र क्या होता है, डाटा हो रहा है, कि किस स्पीड पे वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है कम्युनिकेशन पे,
मतलब कि मतलब कम्युनिकेशन मीडिया मतलब किस माध्यम से, मीडिया मतलब कहते हैं कि सपोज करिए मैं आप पे मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो उसका कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, यूट्यूब हो गया ना एक तरीके से। तो मतलब एक तरीके से नेट आ रहा है, आप नेट से देख रहे हो, तो वो क्या है, एक तरीके से मीडियम बन गया हम लोगों के बीच में। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, हर डिवाइस का। सपोज करिए आपने फ़ोन लिया, उसका एक आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, बंदे कहते हैं आईपी एड्रेस ट्रेस करो उसका। तो ये क्या होता है, इससे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी डिवाइस को, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इस पे भी डिपेंड होता है ये किस सेट में बना पड़ा, ठीक है। तो वो हेक्साडेसिमल और उसके बेस पे होता है, वो हम लोगों को इतनी डिटेल में नॉलेज नहीं होती, लेकिन जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे ना, तो हेक्साडेसिमल ऐसा नहीं है 1 2 3 रख दिया, तो 1 2 3 तो कोई किसी का भी हो सकता है। तो वो उस तरीके से रखते हैं जिससे कि वो सारे कम्बिनेशन उठाते हैं हेक्साडेसिमल में, जिससे कि वो यूनिक बने। अब बात आती है अपनी स्विचिंग टेक्निक्स की। अभी अपना बेसिक कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अपना आधे घंटे में पूरे मास्टर बन जाएंगे इसमें, लेकिन एक तरीके समझ लो रिवीजन कर रहे हैं अपना, ठीक है। मास्टर तो नहीं बन सकते मतलब आधे घंटे में। देखो पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होने की, आप जितना पढ़ लो वो कम है। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। सपोज करिए मैंने आज एक टॉपिक करा, लेकिन मैं जितना डीप जाऊँगा ना उसमें डीप टॉपिक बनते रहेंगे। अब सर्किट स्विचिंग क्या होती है, सर्किट नाम से क्या समझ रहे हो, आपके घर में सर्किट लगा। एक ऐसा मेथड है मतलब कम्युनिकेशन का, जो क्या कर रहा है, दो डिवाइस के बीच में डाटा ड्यूरेशन में लगा रहा है। मतलब जैसे सपोज लो टेलीफोन का बना रहा है, तो जहाँ पे एक मैंने कोई भी मान लो दो डिवाइस ले ली, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डेडिकेटेड एक कम्युनिकेशन लगा दिया भैया कि इस ड्यूरेशन के लिए तुम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो। पैकेट स्विचिंग क्या होती है, पैकेट क्या होता है, जहाँ पे सपोज करिए एक डाटा है, उसको मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया और उन्हें भेज दिया, भैया जाओ तुम अपना रास्ता देखो और जल्दी से जल्दी पहुँच जाओ, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना इस पे क्वेश्चन जो बनेंगे ना, मतलब इन पे भी बन सकते हैं, लेकिन जो आगे टॉपिक आएंगे ना अपने, लैन वैन रूटर रूटर, उन पे तगड़े करके क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज़्यादा मेन मेरे हिसाब से उन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब इन पे भी बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि देखो इन पे बनेंगे लेकिन कम मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन मैं पेपर नहीं बना रहा हूँ, इसलिए पढ़ना सब पड़ेगा। अब बात आती है अपना पैकेट स्विचिंग करा, कि एक मेथड कम्युनिकेशन जिसमें अपना डाटा को डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल पैकेट्स में डिवाइड्स, तो कि भैया तुम अपना रास्ता देखो, जल्दी से जल्दी पहुंचो डेस्टिनेशन पे। अब बात आता है वायर कम्युनिकेशन मीडिया। वायर कम्युनिकेशन मीडिया, ये क्वेश्चन बन सकता है इन पे। एक होता है ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक। जो ये जो ट्विस्टेड पेयर है ना, ट्विस्टेड का मतलब एक के ऊपर एक ऐसे करके आ जाता है। तो इसमें क्या है, जो वायर्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट या कुछ भी आ रहा है ना, वो क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर देखोगे आप टेलीफोन लाइंस में आ रहे हो, तो हमारे में क्या है, सपोज करिए कनेक्शन बना रहे हैं, या ईथरनेट, ईथरनेट भी आपने यूज़ करा होगा, तो वो नेटवर्क होते हैं। कोएक्सियल में क्या है, देखो ये डीपली पढ़ने पड़ेंगे, मतलब मैं नहीं समझता कि मैं वीडियो में आपको इतना बढ़िया देखिए, आपको लगेगा कि ऊपर से जा रहा है, लेकिन इसको करने के लिए डीपली है। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बेसिक करके चल रहा हूँ, डिटेल में नहीं। जो टॉपिक डिटेल में करने हैं वो अपना डिटेल में करेंगे। और ये जो कोएक्सियल केबल है, वो एक सेंट्रल कंडक्टर है, ठीक है, मतलब इंसुलेशन लेयर का। तो उसमें केबल टेलीविज़न या इंटरनेट पे जो भी होता है उनका ट्रांसफ़र होता है। फाइबर ऑप्टिक, मतलब इसमें क्या है, लाइट यूज़ कर रहे हैं टाटा किसी भी ग्लास या प्लास्टिक फाइबर से, जिससे कि हाई स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। जिससे कि हमारा मान लिया सपोज़ करिए कोई डाटा भेजा मैंने, मैं चाह रहा हूँ कि भैया वो डाटा जाए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हो, और उसमें मेरा जो सिग्नल है ना वो वहाँ तक पहुँच जाए। कई बार आपके वाईफाई मान लो सपोज़ करो लो आ रहे सिग्नल, तो मैं ऐसी चीज़ में करता हूँ ट्रांसफ़र, जैसे प्लास्टिक लगा दी, फाइबर की तार है, कई बार आप इलेक्ट्रिसिटी तार लगवाते हो, कहते हैं भाई फाइबर की तार लगवा रहे, किसकी लगा रहे, मेटल की है। अब आती है वायरलेस मीडिया की बात, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है ना, उसको ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया करके समझ में आएंगी, अब मेरे से ज़्यादा मतलब। अब देखो वायरलेस मीडिया क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। रेडियो वेव्स क्या है, वो हमने वाईफाई लगवाया, ब्लूटूथ लगवाया, ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग। सपोज करो मैंने वाईफाई ऑन किया, अपने को लग रहा ना वाईफाई ऑन कर दिया, लेकिन हकीकत में तो कुछ उससे वेव्स निकल रही हैं जिसकी वजह से कनेक्शन हो रहा है ना। तो हमें नहीं दिख रही, लेकिन हकीकत में है। अब आपके यहाँ पे आसपास टावर लगा हुआ है मोबाइल नेटवर्क का, आपको तो टावर लग रहा है ना, लेकिन हकीकत में वो सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। तो वो कुछ उसकी कुछ वेव्स जा रही है इनडायरेक्टली, उसमें डीप लर्निंग है, अपना नहीं जा रहा है उतना डीप में।
ठीक है। माइक्रोवेव्स ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड ये शॉर्ट रेंज के लिए। अब आ जाते हैं अपनी असली चीज़ पे, ठीक है, जो अपना ने मेन पढ़ना है। मॉडम क्या होता है? मॉडम की फुल मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहता है। ये क्या करता है, जो भी डिजिटल डाटा होता है किसी भी कंप्यूटर को, उसको क्या करता है वो एनालॉग में ट्रांसमिशन करता है फ़ोन में, ठीक है। और जो इनकमिंग एनालॉग आता है उसको क्या करता है डिजिटल में करता है। तो मतलब इसका काम क्या है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब जब भी मॉडम की बात हो रही है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मतलब डिजिटल को एनालॉग में कर रहा है, फिर एनालॉग को डिजिटल में कर दे रहा है, समझ गया। तो ये डीएसएल के भी ईथरनेट कार्ड, ठीक है। और अब बात आती है ईथरनेट कार्ड, ये भी समझो क्या होता है। एक नेटवर्क इंटरफेस है, सपोज कर लो एनआईसी कहते हैं इसको, मतलब इसकी फुल फॉर्म, मतलब मुझे नहीं लगता इसकी फुल फॉर्म आएगी, फिर भी कर लो। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को या कोई भी डिवाइस है उसको क्या करता है वाइड इथरनेट, अगर आप देखोगे कई बार इथरनेट की तार लगाते हैं भाई बंदे लोग, तो क्या करता है ये डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देता है पैकेट्स में और आपकी साइड में नेटवर्क में आ रहे हैं। अब देखो जैसे आप लोकल एरिया नेटवर्क है, हाँ ये देखो विद द लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो RJ45 रजिस्टर जैक 45, ये भी एक कनेक्टर है, मतलब जो कि ईथरनेट केबल्स में यूज़ करता है। और इसमें भी ईथरनेट्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप अपना लैपटॉप देखोगे उसकी साइड कई सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन हर चीज़ का अलग अलग यूज़ है। अब बात आती है अपनी रिपीटर। ये अब थोड़े सही टॉपिक आना अभी स्टार्ट हुए, ऊपर तक के थे, मतलब उस पर मेरी भी कमांड नहीं है इतनी तकड़ी करके। अब आते हैं अपने टॉपिकों पे। रिपीटर क्या होता है, सपोज करिए मैंने एक सिग्नल भेजा, मुझे दूर तक भेजना है। अब वो क्या हुआ, सिग्नल जा रहा है, वो क्या कर रहा है अपनी जो उसकी पावर है कम होती जा रही है। तो जो रिपीटर होते हैं ना, हम क्या करते हैं उसको, वो उसको रीजनरेट करते हैं, ठीक है, कि भैया तू ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाए। अगर मान लो कोई सिग्नल जा रहा है और सिग्नल की स्पीड सही है मतलब उसकी रेंज, फिर वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो उसको क्या करेगा वो एम्पलीफाई करेगा, फिर से सही करेगा, भैया तू बढ़िया दिख पहुँच जा। तो उसको वो उसकी जो प्रोग्रेस होगी ना वो डिग्रेड नहीं होने देगा एक तरीके से। मतलब सपोज करिए मैंने यहाँ से कुछ भेजा, तो अगर वो जा रहा, मान लो आपने यहाँ से बॉल फेंकी कहीं पर, अब यहाँ से फेंकी तो वो स्पीड क्या होगी आगे जाके एक टाइम पे कम हो जाएगी। लेकिन ये क्या करता है उसको, जब मतलब एक चीज़ है, तो ये क्या करेगा उसकी स्पीड कम नहीं होने देगा, एम्पलीफाई करता रहेगा, उससे रीजनरेट करता रहेगा, जिससे कि जिस स्पीड से जा रहा है वो कहीं पे भी उसकी पावर रिड्यूस ना हो, सेम। तो रिपीटर का मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर। ये क्या करता है, बूस्ट करता है, मतलब एक तरीके के अपने नेटवर्क सिग्नल को, जो कि सीधे पहुंच जाए, उसमें कोई लॉस ना हो और उसकी जो भी वो है उसमें कोई भी डिग्रेडेशन ना आए। तो मतलब कि जो भी नेटवर्क सिग्नल भेज रहे हैं उसकी हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब रीजनरेट कर रहे हैं, जिससे कि डाटा विदाउट एनी इश्यू। हब, हब क्या होता है, अगर आप देखो हब एक चीज़ है कि जैसे मान लो बहुत सारी डिवाइसेस हैं लैन में, सपोज करिए, इसको मैं थोड़ा हब को आगे भी दिखाऊंगा उसमें ही बढ़िया। तो बहुत सारी डिवाइसेस हैं एक लैन में, तो वो क्या करती है डाटा कहाँ से सेंड होता है अपना हब से। तो जब हब पे आता है वो क्या करता है सारे डिवाइस पे डाटा भेज देता है। इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो हब में क्या होता है कि एक्सटेंड, मान लो कोई आया, उसके बाद डाटा आया, उन्होंने क्या करा जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है ना, लो भाई सब पे डाटा ट्रांसफ़र। स्विच, स्विच क्या होता है, इसमें क्या करता है, ये क्या करता है, डाटा आता है इसके पास, लेकिन ये क्या करता है स्पेसिफिक जगह को भेजता है, ऐसा नहीं है कि सबको भेज दिया। उसका एड्रेस देखता है, फिर देखता है कि भैया इसको हब क्या है, उसके बाद डाटा आया, जो भी उससे कनेक्टेड उन्होंने सबको भेज दिया, उससे नहीं मतलब भैया किसको जाना चाहिए। तो अब जो ये स्विच आ रहा है ये थोड़ा उससे मतलब एडवांस है। इसमें क्या कर रहा है, इतने डिवाइसेस कनेक्ट हुई इससे, लेकिन ये क्या कर रहा है जो वो आया उसके पास, वो क्या कर रहा है देख रहा है भैया ये किसको भेजना है, उसी को भेजेगा, ऐसा नहीं है ये सारों को कर देगा। रूटर, रूटर क्या होता है, जैसे सपोज करो अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क आगे जैसे जैसे जाएंगे ना इन पे थोड़ी और अपनी कमांड बनती जाएगी। सपोज करो मेरे पास एक रूटर है, अगर आपने देखा कहीं पे आपके घर में रूटर रूटर लगवा रहे हो, तो वो क्या करता है अपनी जैसे मान लो नेटवर्क है, तो सपोज करिए आपने लैन लगवा रही है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क लिमिटेड में। तो वो क्या करेगा आपका जो भी नेटवर्क्स है, ठीक है, उसको कनेक्ट करेगा आपके डिफरेंट नेटवर्क से। अब चलते हैं गेटवे पे। गेटवे भी बढ़िया चीज़ है, मतलब इन पे भी टॉपिक बनेंगे मेरे हिसाब से। जो टॉपिक बनेगा ना आपका रिपीटर पे, वो कहेगा कि भाई कौन सा उनमें से है जो रीजनरेट या एम्पलीफाई करता है रिपीटर।
रिपीटर के नाम से ही बढ़िया है कि भाई बार बार रिपीट कर देगा उसके सिग्नल, ठीक है। या रिपीटर को समझ लो आप रीजनरेट से, या एम्पलीफायर। हब, डाटा आया वो भाई सबको भेज दे रहा है, और कौन है जो सबको नहीं भेज रहा, वो स्विच, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे आपके। गेटवे क्या है, ऐसा कन्वर्ट जो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है, उसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करिए वाईफाई आपको पता ही है कि भाई ये वायरलेस नेटवर्क, मतलब इसकी फुल फॉर्म है ये। अब वाईफाई आपको पता है कि भाई वाईफाई क्या होता है, कार्ड जैसे भी, सपोज करिए आपका कोई कार्ड है, उसमें क्या कर रहा है आपने डिवाइड में लगाया, वो क्या करता है रेडियो वेव्स में ट्रांसफ़र करता है। अब अब थोड़े सही टॉपिक आने लगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, बहुत ऐसा स्मॉल नेटवर्क, सपोज करिए मैं अपने घर पे बैठा हुआ, ठीक है, मेरा स्मार्टफोन है, मैं लैपटॉप से मान लो वीडियो बना रहा हूँ, तो या मेरे पास कोई भी और सपोज करिए मोबाइल पड़े हैं दो तीन, ठीक है। मैंने अपना हॉटस्पॉट ओपन किया, ब्लूटूथ ओपन किया, मैंने सब में कनेक्ट किया, तो वो जो मैं अपना पर्सनल कर रहा हूँ ना, उसका कुछ लिमिटेड स्पेस है, तो इनकी फुल फॉर्म आती है पैन, मीन्स पर्सनल। इन पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ऊपर वाले टॉपिक वैसे भी बोरिंग थे, और सही बताऊँ मैं कवर भी नहीं करना चाह रहा था वो टॉपिक, लेकिन सिलेबस में है तो कवर कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, ये रिपीटर, हब और स्विच, इन तीनों को तो पढ़ लेना आप, इन पे क्वेश्चन बनेगा। ऊपर अपने को भी वो, और ये तीनों भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मतलब ये सॉरी, ये ट्विस्टेड पेयर वाला और ऊपर वाला तो मतलब इतना नहीं आएगा। लेकिन अब जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ना अपना नेटवर्क टाइप से, ये सबसे मेन टॉपिक्स हैं। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो पैन में क्या करा मैंने, स्मॉल कम्युनिकेशन स्टार्ट किया टेबल से लैपटॉप में, और उसके बाद चला अपना बढ़ गए आगे, ठीक है। तो अब सपोज मैंने आपको बताया कि एग्जांपल दिया अपने लैपटॉप या उसका, तो अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें क्या है, पर्सनल 10 मीटर की रेंज। लोकल एरिया क्या है, एक स्मॉल जोग्राफी, जैसे सपोज करिए किसी होम है, मैंने अपना वाईफाई लगवा रखा है, होम में चल रहा है वो, ठीक है। सपोज करिए आपके स्कूल का है या कॉलेज है या आपकी ऑफिस है उसमें, तो उसमें जो कंप्यूटर और प्रिंटर सब कनेक्ट है, वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एक शेयर्ड मतलब इंटरनेट है, उसके बाहर नहीं जाएगा, उसकी रेंज लिमिटेड है। सपोज करिए मेरा यहाँ पे वाईफाई चला रहा हूँ, मेरे घर पे यूज़ हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे सारे जो मेरे नाइबर्स है वो यूज़ कर लेंगे। रेंज है उसकी। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन मतलब एक सिटी के जितना, कि भैया एक लार्ज जोग्राफिकल से करता है, जैसे कि सिटी या लार्ज कैंपस या यूनिवर्सिटी हो रही हैं, उन सबको मल्टीपल लोकेशन में कवर कर रहा है। तो इसमें आप एक क्वेश्चन बनेगा, मैं बता मतलब जब एमसी करेंगे तो आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। आप सपोज करिए इसमें मतलब मल्टीपल डिवाइस है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये मतलब पूरा भैया जोग्राफिकल एरिया बड़ा, मतलब सबसे जो बड़ा होता है ना एरिया के वाइज कन्वर्ट करने का, वो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। रेंज मतलब उनकी मतलब कई हजारों किलोमीटर तक बढ़ेगी। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें जितनी सारी डिवाइसेस हैं ना भाई, वो एक केबल से कनेक्ट होती है। सपोज करिए केबल है, ये आपको एक केबल दिख रही है, तो सारी डिवाइसेस है ना, एक ये नॉर्मल केबल चल रही है, डिवाइस वन डिवाइस टू, ये सब इससे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस टोपोलॉजी में सारी डिवाइस एक सिंगल सेंट्रल केबल से है, जिसे हम क्या कहते हैं, बस, इसका नाम बस पड़ गया। तो अब इसमें क्या होता है, ये शेयर्ड केबल से कर रहा है। सपोज करिए इसकी डिसएडवांटेज क्या है, अगर इससे शेयर्ड वाली में कोई दिक्कत आ गई, इसका मतलब सारे इम्पेक्टेड। तो ये क्या होता है, रिक्वायरमेंट सबसे इजी है इसकी, इजी इंटरनल, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अगर ये मेन बस ख़राब हो गई ना, सारी डिवाइस से इम्पैक्ट हो जाती है। समझ गए बात। तो अब बात आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी देखो, बस टोपोलॉजी में क्या है, सिंगल ऑल डिवाइस कनेक्ट किससे करती है, सिंगल सेंट्रल केबल से। स्टार में क्या होती है, एक सेंट्रल हब से करती है। अब देखो आपने यहाँ पे हब पढ़ा था, कहाँ गया हब, उसमें कहा था हमने जो मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है, डाटा क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है सारे हब को। अब अपना यहाँ पर आ गया, ठीक है, कहाँ गया, स्टार टोपोलॉजी। ये क्या कर रहा है, सेंट्रल हब या स्विच जिसे कह रहे हो। देखो हब हमने क्या कहा था, जो सबको कर रहा है, स्विच क्या होता है, सबको कर रहा है, लेकिन एक उसमें थोड़ी एडवांस है कि भैया वो बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस भेज रहा है, ऐसा नहीं सबको भेज दे रहेगा। तो इसका जो डायग्राम है ये देखो, ये क्या है, एक हब है, ये जो डिवाइस है, तो ये इसमें डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है, मतलब सारी एप्लीकेशन इससे कनेक्ट है, ये सबको भेज रहा है भाई। लेकिन इसमें सपोज करिए हब और डिवाइस सी के बीच की केबल ख़राब हो गई ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हब और ए के बीच की तो वो केबल है। लेकिन सपोज करिए हब ही ख़राब हो गया भाई,
ठीक है, इसमें केबल थी तो केबल ख़राब हुई तो ये सारी डिवाइस इम्पैक्ट हो गई। अब इसमें हब से सारी डिवाइसेस तो अलग अलग केबल से कनेक्ट है, लेकिन ये तो बीच का मेन बंदा है ना भाई। अब सपोज करो मेन बंदा ही ख़राब हो गया, सब खराब हो गया ना भाई, समझ के बात। तो डिसएडवांटेज भी है इसमें। क्या है, मान लो ये था वन केबल, उसका एक केबल थी तो नहीं, मतलब डायग्राम से। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, ये दोनों की कम्बिनेशन है बस और स्टार के, समझ के बात। इसमें क्या है, डायग्राम से बताता हूँ। सपोज करिए ये क्या अपनी सेंट्रल बैकबोन, ये अपनी सेंट्रल बैकबोन, इसने क्या करा, कनेक्ट करा, ये हब करा हुआ 1 2 3, ये क्या करा, इसका ये करा। लेकिन इसमें भी क्या है कि बैकबोन अपनी सपोज करिए फेल, पूरा फेल। और इसमें जोड़ा मतलब जितनी ज़्यादा केबल कराओगे भैया उतना कॉम्प्लेक्स भी तो होगा ना सिस्टम। अब आती है क्वेश्चन, समझ गया, इन तीनों पे एक क्वेश्चन बनेगा, मतलब जब एमसीक्यू करूँगा ना बढ़िया तरीके आपको आइडिया लग जाएगा। और जो ऊपर के टॉपिक करे थे वो तो इंटरनली बोरिंग टॉपिक थे। ठीक है, चलते हैं। मुझे सबसे बढ़िया टॉपिक लगते हैं एसक्यूएल के, एसक्यूएल जावा वावा के। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद कर लो भाई, फुल फॉर्म फंसेगी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनकी फुल फॉर्म करो भाई, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई यहाँ पे तो दिख रहा है ना तो आपको याद हो रही है, जब मैं वहीं पे लिखाऊंगा हाइपरटेक ट्रांसफ़र प्रोग्राम, हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स ऐसे लगा दूंगा भाई, बंदा घूम जाता है, अच्छा अच्छा बंदा। ठीक है, अब पेपर आपने देना, मैंने नहीं देना, ठीक है, तो आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से। ये क्या कर रहा है, वेब पेजेस क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफरिंग कर रहे हैं कहाँ पे, वेब पेजेस को। जो यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, जितने भी ट्रांसफरिंग वेब पेजेस है इंटरनेट पे। फाइल क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। जैसे सपोज करिए मैं फाइल सेंड कर रहा हूँ, वो किससे होती है, एफटीपी से, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कंप्यूटर के बीच। अब बात आती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट नाम से नहीं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी भी दो डिफरेंट नोड्स के बीच में। एसएमटीपी सिंपल मेल, इनकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको, दो क्वेश्चन आपके इनके फुल फॉर्मों पे बनेंगे। ठीक है, इस पे फाइल ट्रांसफ़र, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या होती है, ईमेल सेंड करने के लिए। अगर आपने कंपनी में यहाँ काम किया हो या करा हो, जब हम कोडिंग करते हैं ना तो हमारा एक एसएमटीपी का सेटअप होता है कि भाई मैं किससे भेजूँगा फ्रॉम या उसको, तो प्रॉपर उसकी आप कन्फिग्रेशन करते हैं, उसकी जो भी लाइब्रेरीज है वो यूज़ कर रहे हैं। टीसीपी आईपी मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें मैं इसमें जोर दे रहा हूँ ना क्योंकि इन पर फुल फॉर्म बनेंगी बनेंगे। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, POP3 पोस्ट कोड प्रोटोकॉल 3, ये तो आपको ये पता है कि ये क्या है, जो अपना कम्युनिकेटर प्रोटोकॉल है ना, ये यूज़ करते हैं फॉर द इंटरनेट और नेटवर्क। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये मतलब जो भी आपके पास ईमेल्स आ रही हैं उन्हें करने के लिए। एचटीटीपी ये सबसे, एचटीटीपी क्या होता है, सपोज करिए आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं वो विदाउट एस है, तो इसका मतलब लगता है कि भाई ये वेबसाइट क्या है, सिक्योर नहीं है। तो नॉर्मल अगर मुझे कहो तो मैं कभी एचटीटीपी की साइट ओपन ही नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसमें रिस्क है। एचटीटीपीएस है तो ये पता है कि भाई थोड़ी बहुत तो सिक्योर है। तो एचटीटीपीएस क्या होता है, वो एक सिक्योर वर्जन होता है एचटीटीपी का। तो हम जो भी सिक्योर कम्युनिकेशन, तो अगर कोई भी बंदा आपको एचटीटीपी का लिंक भेज रहा है जिसमें ऐसे नहीं है, तो नॉर्मली हो सकता है कि भाई फ्रॉड भी हो। ठीक है, तो नॉर्मल हम प्रेफर नहीं करते एचटीटीपी वाली, तो हम एचटीटीपीएस की साइट यूज़ करते हैं। ठीक है, टेलनेट क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, रिमोट लॉगिन। जैसे मान लो मुझे टेलनेट्स करना है, मैं किसी और के सिस्टम में लॉगिन करना है, तो टेलनेट यूज़ कर रहा हूँ। वीओपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या है, जैसे मान लो मुझे वॉइस कम्युनिकेशन भेजना है और सपोज करिए किसी भी नेटवर्क पे, तो मैं ये करता हूँ वॉइस ओवर। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो, इनमें फुल फॉर्म बनेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ आपको मेन, तो आप उस हिसाब से कर लो। अब जो मेन टॉपिक आ रहा है अपना, ये करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पता है आपको, ये क्या होता है, बहुत सारे एक सिस्टम होता है इंटरनेट हाइपर टेक्स्ट का। अगर सपोज करिए आपने कोई वेबसाइट खोली होगी तो वहाँ पे www आता है, वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सपोज करिए मैं आपको वो दिखा दूँ, अगर मैं कुछ भी इसमें सपोज करिए ये उठा लेता हूँ, क्या उठाए अपना भाई, सपोज करिए अपना ने क्या उठाए इसमें, AWS ही उठा लेते हैं। AWS कर रहे हैं तो AWS की साइट ओपन करते हैं, इसमें जाओ, इंस्पेक्ट करो भाई।
ठीक है, इसका कोड निकालो HTML का, ये देखो HTML में लिखा हुआ है बंदा ने बैठ के, ठीक है ना। इंस्पेक्ट करके मतलब इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, यहाँ क्लिक करो ये पता चलेगा भाई कि क्या क्या CSS लगा रखी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं चेंजेस कर दूँ उनके, मैं बता रहा हूँ HTML, ठीक है। तो ये हो गया। और ये XML अगर आपने मैसेज में करा हो तो XML में क्या होता है, टैग होता है। जैसे तो सपोज करिए अगर मैं आपको XML का एग्जांपल दिखाऊं, XML का अगर आपने उसमें करा हो ना, क्या कहते हैं MQ या SMQ मैसेज, मतलब वो थोड़ा वो होता है हाई लेवल के, तो इसके टैग इस टाइप से होते हैं, हाइपर मार्किंग लैंग्वेज कि नोट है तो ये टैग क्लोज कर रहा हूँ उसके अंदर पर, ये इसका मेन टैग हो गया, ये क्लोज करा, ठीक है, टैग क्लोज, ये बंद, ये बंद, ठीक है। बंद वाले में स्लैश ऐसे करके मैं मल्टीपल बना सकता हूँ। तो ये क्या करते हैं, हमें मैसेज सेंड करने के लिए ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं। फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं जोड़ दे रहा हूँ, फुल फॉर्म ही आएगा। URL इसकी तो मेरे 100 से 100% फुल फॉर्म आएगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूरएल क्या होता है, आप कोई भी यूरएल हिट कर रहे हो, उसमें क्या होता है, एक एड्रेस है यूरएल, तो उसका क्या एड्रेस है, जिससे क्या करता है उसको, अब सपोज करिए आप फेसबुक खोला तो फेसबुक का यूरएल डाल रहे हो, गूगल खोला, और डोमेन नेम क्या होता है, फेसबुक और ये गूगल, ठीक है, ये उनके डोमेन नेम है, ठीक है। वेब ब्राउज़र, अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, अब देखो वेब ब्राउज़र और इसमें वेब सर्वर में फ़र्क होता है दोनों। वेब ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ। अब वो बंदा मुझसे ये कहेगा कि सपोज़ करिए वेब ब्राउज़र की बात कर रहा हूँ, तो वेब ब्राउज़र क्या है आपका, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो रहा है जिससे क्या कर रहा हूँ मैं, वेब पेजेस को ओपन कर रहा हूँ। तो क्रोम क्या हो गया, क्रोम है, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, ठीक है, और ये एज हो गया, ये क्या अपने वेब ब्राउज़र, एक ऐसी चीज़ जहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, वेब पेजेस को असेस कर रहा हूँ। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, जो बैकग्राउंड में हकीकत में जिन पे सारी वेबसाइट क्या करी, होस्ट करी जाती है। तो वो क्या करते हैं, मतलब अगर मैं मान लो कोई साइट ओपन कर रहा हूँ ये AWS की, तो ये किसी सर्वर पे होस्ट करी पड़ी है साइट, जिस पे सर्वर पे कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम ये हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ये कुछ भी हो रहा है, बैकग्राउंड में ये किसी सर्वर पे है, ठीक है। और ये जो मान लो ये IP है, ये अगर मैं एक कमांड होती है NS लुकअप करके, वो हिट करोगे तो आपको पता चलेगा ये किस पे उस पे जा रहा है, मतलब इसका बैकग्राउंड IP क्या है, ठीक है। या ये लोड बैलेंसर पे लगा हुआ है, फिर लोड बैलेंसर मल्टीपल सर्वर भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सपोज करिए एक ही सर्वर है, डाउन हो गया एप्लीकेशन ही डाउन, मल्टीपल सर्वर फिर वो लोग करते हैं। यूरएल पता हो गया। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट मतलब मल्टीपल वेब पेजेस का कनेक्शन, वेब पेज मतलब सिंगल वेब पेज, वेबसाइट मतलब मल्टीपल वेब पेजेस का कम्बिनेशन। वेब पेज मतलब सिंगल पेज, वेबसाइट मतलब वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है, जो कि ये अपना ने कर ही लिया, वेब सर्वर भी कर लिया, वेब होस्टिंग। होस्टिंग क्या करता है, कुछ होस्टिंग साइट है जो क्या करता है, आप लाओ भैया मैं आपको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जाके होस्ट करो मेरे उस पर, तो होस्टिंग आपको साइट। चलिए बढ़ते हैं फिर अपना MCQ पे। MCQ करना है अपना ने, तो MCQ के लिए अपना को सबसे पहले क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट इग्नोर भी करे हैं तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहला नेटवर्क, जब भी हम पहले नेटवर्क की बात करते थे हमने देखा था कौन सा हो रहा था, अर्पनेट, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो वो क्या है, पहला वाला जो स्टार्ट था वो अर्पनेट, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, मतलब आप कैस नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम हो तो आप सब कवर करिए, और नहीं भी हो तो आप एक बार रिवाइज सारे करिए टॉपिक। ये ना हो कि आपने 10 दिन पहले वीडियो देखी या 10 दिन पहले आपने पाइथन करी, अब आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, जो बचे हुए टॉपिक है आप उन्हीं पे लगे पड़े हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने आप रिवाइज करोगे वही है। अब आप 10 दिन पहले करके बैठे हो तो आपको सब चीज़ याद नहीं रहेगी। इसको लेकर आप बैठ गए सपोज करिए, तो आपको टॉपिक रिवाइज भी करने हैं, जितना आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग। अब ये पूछ रहा है कि एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट में कौन से फैलाया था हमने, ये इसने करा था। ये क्या करा था, इसने वाइडर रेंज कराई थी, जो मिलिट्री और अकेडमिक्स में पहुंचा था। क्या चीज, NF सेट। अब बात आ रही है भैया सेंडर क्या करता है, डाटा सेंड करता है, ट्रांसमिट डाटा, सेंड मीन्स टू ट्रांसमिट डाटा, ठीक है। अब चलते हैं अगले बढ़, मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट क्या था, ये इसमें अपना ने पढ़ा था, बैंडविड्थ थी एक, बैंडविड्थ थी, और दूसरा क्या था अपना डाटा ट्रांसफर रेट। मैंने कहा था रेट में रेट नहीं है, रेट में क्या था, स्पीड, और बैंडविड्थ का मतलब मैक्सिमम रेट। क्या आएगा अपना आंसर, बैंडविड्थ। मीडिया ट्रांसफर, कौन सी टाइप ऑफ केबल है जो लाइट लाइट टू ट्रांसमिट डाटा एट हाई स्पीड,
अपना 3 केबल पड़ी थी। कहाँ गया ये क्या है, पेयर ऑफ वाई स्पेस। यहाँ पे देखो ग्लास ऑफ ऑफरिंग हाई स्पीड। तो इसमें अपना सबसे हाई स्पीड अपने को कौन सी दिख रही है, फाइबर ऑप्टिक्स वाली। जो सबसे हाई स्पीड कर रहे हैं बाद में वो क्या है, फाइबर वाली। तब भी आ रहा है कि हाई स्पीड में कर रहा है, और लाइट टू ट्रांसमिट डाटा वो फाइबर ऑप्टिक आता है। विच मीडिया यूज टू कनेक्ट फॉर वाईफाई। वाईफाई रेडियो वेव्स, ये तो पता ही है। वाईफाई में मैं बता देता हूँ। रेडियो वेव्स क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन है। जैसे वाईफाई ब्लूटूथ सारे हैं, लेकिन देखो इसमें ये समझो, माइक्रोवेव्स क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, जैसे कि सैटेलाइट हो रहा है, ये माइक्रोवेव ओपन। और ये इंफ्रारेड वेव्स, मतलब जैसे कि सपोज करिए आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन का जो टीटी है, जो ड्राइवर है, उनके पास एक वो है, उससे कनेक्ट कर रहे हैं, वो शॉर्ट रेंज के हैं। ठीक है। तो रेडियो वेव्स से क्या है, यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें अपना कौन सा आएगा, यूज फॉर वाईफाई एंड ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स। नेटवर्क डिवाइस भाई, विच डिवाइस कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड रूट डाटा। ये अपना ने करा था। अगर आपने पिछली वीडियो भी देखी होगी तो उसमें भी आपको आइडिया लग गया होगा, अपने पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था इसमें अपना, रूटर। देखो स्विच क्या था, स्विच क्या था, बहुत सारी डिवाइसेस इसी से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और मतलब जो इस स्विच के बाद डाटा आ रहा है वो सबको ट्रांसफर नहीं, सॉरी, जो हब के बाद हब होता है मल्टीपल से कनेक्ट करता है, जो डाटा आ रहा है वो सबको ट्रांसफर करता है। स्विच क्या करता है, सारों को नहीं करता, बेस्ड ऑन फिल्टर लगा के, मतलब जिसमें मैक एड्रेस को भेजना है उसको भेजना है। मॉडर्न क्या है, मॉडरेटर डीलोटर, एनालॉग से डिजिटल में कर रहा है, डिजिटल से एनालॉग में कर रहा है। हाँ, विच डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई। हब का काम क्या होता है, हब का काम तो ये होता है कि भैया इसके पास कोई भी मैसेज आ रहा है, जितनी डिवाइस कनेक्ट है सबको भेज दिया। रूटर का काम अभी यही कर रहा था, वो क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क को रूट करता है आपस में। गेटवे क्या होता है, गेटवे क्या करता है, एज अ वो ब्रिज काम करता है बीच में। रिपीटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, अगर कोई सिग्नल मैंने ए पॉइंट से बी भेज रहा हूँ, और सपोज करिए वो सिग्नल्स की पावर कम होती जा रही है, वो लॉस हो रहा है इन बिटवीन, मैं उसको रीजनरेट कर रहा हूँ कि भैया उसको क्या कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सपोज करिए उसको रीजनरेट कर रहे हैं कि भैया तू कम से कम टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो उसका काम क्या है, रिपीटर का। विच कनेक्ट ऑल डिवाइस है, सिंगल सिंगल, ये आपने पिछले कॉन्सेप्ट में करा है, रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो अपना क्या था, आ जाओ भाई टॉपोलॉजी पे। बस टॉपोलॉजी थी, जिसमें अपना क्या कर रहे थे, सिंगल केबल से कनेक्ट कर रहे थे। किससे कर रहे थे, अब कनेक्ट ऑल डिवाइस टू सिंगल बस से। विच नेटवर्क कनेक्ट टू सिटी और लार्ज कैंपस। लार्ज कैंपस की बात आ रही है, क्या आएगा अपना, तो लार्ज कैंपस की बात हो रही है अभी, वो नहीं आ रहा कि कंटिनेंट कंट्री। तो मैं, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। वेब पेजेस देखो, एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए, एसएमटीपी मेल के लिए, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है ये ट्रांसफर करने के लिए, आईपी के लिए। तो प्रोटोकॉल वेब पेजेस के लिए कौन सा यूज करेंगे अपना, इसमें वेब पेजेस के लिए अपना कौन सा यूज करेंगे, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी आती है। सेंडिंग मेल के लिए, सेंडिंग मेल कर रहे हैं सॉरी, एसएमटीपी। देखो पिछली में अपना फंसे थे ना, सेंडिंग मेल, और एक था वो आया था उसका क्या नाम, ओपनिंग मेल होना, मेल सर्वर करके। तो याद रखना उसका क्या था, जो मेल वाले ओपन वाले का था वो ये था। दोनों में ध्यान रखना, पिछली वीडियो में भी अपना फंसे थे उसमें। कहाँ गया अपना, ये देखो, यूज फॉर रिट्राइविंग ईमेल्स फ्रॉम अ सर्वर, तो वो पीओपी 3 यूज। और एसएमटीपी क्या होता है, ये सेंड मेल के लिए, लेकिन रिट्राइविंग ईमेल सर्वर पे वो पीओपी 3। इनकी सबकी फुल फॉर्म करनी है याद से। विच इज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, वेब पेजेस पता है भैया, हैशटैग। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लो भैया, AWS सपोज करिए मैंने ओपन कर ली, AWS ये है। हकीकत में ये HTML यूज़ करी होगी ना, मैं लेता हूँ इंस्पेक्ट जाकर, देख रहा हूँ भैया, दिख रही है मुझे HTML। देखो HTML लगा रखा है, बॉडी लगा रखी है उसके अंदर। चलो अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वेब पेजेस होस्टेड ऑन अ सर्वर। सर्वर की बात आ रही है ना, वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब सिंगल वेब पेज, और कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट। क्या कलेक्शन कहलाता है, वेबसाइट। विच इज द लेन मॉडर्न इंटरनेट फाउंडेशन। ये उसी के रिपीट हो रहे हैं, तो ये ARPANET आंसर भी दिख गया था। चलो अगले चलते हैं। ARPANET डेवलप्ड कौन सा हुआ, ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन अपना कर रहे हैं बेसिक के हिसाब से, कि भाई कहीं तुक्के में फंस भी गया तो मिस ना हो। ARPANET कब हुआ था अपनी साइड से, 1960 में, 1960। चलो भाई 1960 बढ़ के आगे चलते हैं अपना। डाटा कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में अपना ने पढ़ा था, सेंडर भी था,
वो भी तो सारे ही थे ना इसमें तो प्रोटोकॉल। तो ऑल ऑफ द व्हाट इज द बैंडविड्थ? बैंडविड्थ अपने करा था मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ वन नेटवर्क। रेट याद है बैंडविड्थ में क्या होता है अपना? तो मैक्सिमम डाटा रेट आ रहा है। ट्रांसमिशन विच इज कॉमनली यूज फॉर टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के लिए भैया कौन सी यूज होती है? आ जाओ तीनों पे आ जाते हैं अपना फटाफट। ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ये कौन सी थी अपनी? कोएक्सल केबल। ये क्या है? टेलीविजन इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसमें क्या अपना जो ट्विस्टेड पेयर है वो किस में यूज कर रहे हैं अपना? मेनली टेलीफोन लाइन से इंटरनेट केबल्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्विस्टेड पेयर। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? सबसे ज्यादा सपोज करो हाई स्पीड के लिए फाइबर, और कोएक्सल उसके हिसाब से। रिमोट कंट्रोल विच मीडिया इज यूज फॉर यूजिंग रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल अगर आपने देखा हो तो अपना ने क्या कहा था पिछली में? इंफ्रारेड वेव्स। कि भैया टीटी और इसके बीच में ड्राइवर में अपना ने एग्जांपल दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिवाइस यूज टू कनेक्ट अ लोकल नेटवर्क टू द इंटरनेट। अगर सपोज करिए लोकल नेटवर्क की बात आ रही है, किस पे कर रहा है? इंटरनेट में। अब विच इज तो ये रूटर। हब आपको बताया हब क्या होता है? सारे में भेज देता है मल्टीपल डिवाइस पे। रूटर क्या होता है? मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? ये कर रहा है हकीकत में अपना काम। कौन? रूटर। स्विच आपको पता ही है। अब रिपीटर पता ही है, एम्पलीफाइज करता है। कनेक्ट मल्टीपल ईथर डिवाइस एंड ऑपरेट एट द डाटा थिंक लेयर। अब देखो इसकी बात आ गई, डाटा थिंक लेयर। मल्टीपल ईथरनेट में डिवाइसेस में कर रहा है, और ऑपरेट कहाँ पे कर रहा है? लिंक लेयर। तो उसका काम क्या होगा? स्विच का। क्योंकि ये क्या करता है? मल्टी डिवाइस को लिंक करता है आपस में। विच ऑपरेटर डिवाइस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। सेंट्रल हब अगर आपने करा होगा अपना ने, सेंट्रल हब करा था शायद उसमें स्टार में, है ना? फिर भी देख लेते हैं। बस में स्टार में सेंट्रल हब स्टार में था। हाँ स्टार में था, चलो स्टार लगा दो फिर आंसर। उसमें तो क्या था? नॉर्मल वाले में, बस वाले में तो एक ही से कनेक्ट हो रहा था सारा। इसमें क्या हो रहा था? एक एक ही हब थी, तो अगर हब गई तो सब गया। हाँ तो सही है ना। हाँ चलो आगे बढ़ो। विद अ होम और होम कनेक्टिव विद इन अ होम। विद इन अ होम कहाँ पे है? तो ये अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है विद इन अ होम, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। पैन का भी यूज करते हैं पर्सनल एट नेटवर्क में कि भैया मेरे पास 10 मीटर तक है। लोकल एरिया विद इन होम में लैन होता है लोकल एरिया नेट। ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन फाइल्स, तो भैया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म याद करनी है, ध्यान रखना है। विच ऑर्गन डेवलप्ड बाय द एर्पानेट। इसका तो भैया देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं पता। ये आप लोग थ्योरी पढ़ लेना भाई, थ्योरी में मैं भी मास्टर नहीं हूँ ज़्यादा। कौन सी उसने करा था ये डेवलप? नेशनल इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन स्कीम। तो ये क्या है? किसका पूछ रहा है भैया? अर्पनेट का। टीसीए फाउंडर मॉडल से प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क रिसर्च प्रोजेक्ट सी नेटवर्क। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है भैया। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये तो भैया आप कर लेना। शायद हमारा थ्योरी में मिस हो गया होगा ये टॉपिक, क्योंकि हम पूरी डिटेल में नहीं कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का मतलब मैंने एक दिन बताया था कि रूल्स और ट्रांसमिशन। कहीं भी जा रहे हो भैया, किसी भी ऑफिस में जा रहे हो, उसके प्रोटोकॉल से आपका ये ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है। आपने किस लैंग्वेज में बात करनी है, तो वो सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन क्या होते हैं? प्रोटोकॉल। विच डिस्क्राइब द यूनिक्स आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। डिवाइस की बात हो रही है तो आईपी एड्रेस होता है हर बंदे का यूनिक। विच प्राइमरी फाइबरी ऑप्टिक केबल कॉपर केबल। बाइनरी की क्या होता है? इसका देखो फाइबर, प्राइमरी एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल ओवर कॉपर पूछ रहा है। अब देखो फाइबर ऑप्टिक से क्या है? लोअर कॉस्ट तो होती नहीं है, महंगा तो होता ही है। डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होती है? हाइयर होती है इसमें फाइबर में। ट्रांसमिट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल पता था भैया क्या होता है अपना? मॉडम। मॉडम क्या काम करता है? मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का काम करता है भैया, ट्रांसफर करता है एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल सेगमेंट। मल्टीपल सेगमेंट एंड फिल्टर, फिल्टर कर रहा है भैया, फिल्टर का कर रहा है तो स्विच। मल्टीपल डिवाइस तो हब भी कनेक्ट करता है, लेकिन वो सारों को भेज देता है, उससे मतलब नहीं भैया किसका काम है। वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है देखने का मैं किसको भेजूँ। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू एवरी अदर डिवाइस। देखो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू एवरी अदर डिवाइस अपना आ जाते हैं इस पे। सबसे लास्ट वाली कौन सी थी अपनी? ट्री टेक्नोलॉजी के पास था एक जगह पे मैश टेक्नोलॉजी। अगर आपने पिछली वीडियो करा होगा ना, तो पिछली वीडियो में अपना ने देखा था वो मैश था, हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट थी। विच टाइप ऑफ मॉडल कनेक्ट डिवाइस विद इन अ सिंगल रूम। सिंगल रूम की बात आ रही है भैया। सिंगल रूम अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो घर की बात ऑफिस की नहीं हो रही है, रूम की बात हो रही है 10 मीटर के अंदर।
शुरू को हमने इनक्रिप्टिंग डाटा सेंटर ओवर द नीड। जब भी भाई इनक्रिप्टिंग की बात आ रहा है ना, सबसे पहले तो HTTPS है सिक्योर में। विच प्रोड्यूस पर रिमोट लॉगिन टू, रिमोट लॉगिन की बात हो रही है तो टेलनेट अपना जिंदाबाद है। ठीक है, टेलनेट आ गया। ये क्यों हो गया भैया हाईलाइट, इसको हटाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। विच लैंग्वेज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। अब इसमें क्वेश्चन आ गया तो अपना क्या है, वेब पेज के लिए HTML यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपना। व्हाट इज द रोल ऑफ वेब सर्वर। वेब सर्वर का रोल क्या होता है कि भैया जो भी वेबसाइट होती है उसको क्या होस्ट करता है। इससे क्या कर रहा है, तो ये क्या है अपना होस्ट करने के लिए होता है। तो ये आ जाओ वेब और सर्वर। चलिए, वीडियो बढ़िया लगी हो तो दुआओं में याद रखना। अच्छा गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं और भी टॉपिक्स कवर करता। मुझे लगता है अच्छा शायद थोड़ा मैंने लेट वीडियो बनाना स्टार्ट करी है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस, थैंक्स।